नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। नीट यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। एमसीसी की रजिस्ट्रेशन आज से चल रही है। इसके अलावा कई सारे स्टेट की रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो गई है। जो कुछ स्टेट बचे हुए हैं जिसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, वो भी आपको जल्द स्टार्ट होते हुए दिखेगी। इन सारे काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कॉलेज का चयन। दैट मीन्स कॉलेज का सिलेक्शन। कॉलेज का सिलेक्शन एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कॉलेज का अच्छा सिलेक्शन एक आपको अच्छा डॉक्टर बनाएगा। अगर कॉलेज सिलेक्शन में कहीं भी आप गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन में आपको गैप आएगा, आपको वो क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जब आप डॉक्टर बनने जाते हैं तो आप डिग्री केवल लेने नहीं जाते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है, कितना अच्छा आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है, और बहुत सारी फैक्टर हैं जो आपको एक कॉलेज सिलेक्शन के लिए चाहिए होता है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन ये चीजें देखते हो, क्योंकि ऑनलाइन में भी जो भी डाटा अवेलेबल है, चाहे वो एनएमसी की साइट पे है और भी कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पे ये डाटा अवेलेबल है, और आप जब ग्राउंड पे देखते हो तो लगभग बहुत सारा डिफरेंस आपको इन चीजों में मिल जाएगा। क्योंकि जब हमने गेट माई यूनिवर्सिटी ने कॉलेज रिव्यू स्टार्ट किया, तो जब हमने एनएमसी से डाटा निकाला और हम जब कॉलेज रिव्यू हमने प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कॉलेज रिव्यू स्टार्ट किया, उनमें बहुत सारा डिफरेंस था कॉलेज के पेशेंट फ्लो में, फैकल्टी में, और भी बहुत सारे एकोमोडेशन वगैरह, इनमें आपको डिफरेंस। तो बेसिकली क्या है, कॉलेज सिलेक्शन में आप किस हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करते हो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कॉलेज सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, और जो है क्यों एक अच्छा कॉलेज सिलेक्शन करना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। हमने जब कॉलेज रिव्यू स्टार्ट किया तो हमने बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस किया, और हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो एक पेरेंट्स एक स्टूडेंट के लिए था वो भी हमने कंसीडर किया कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसपे एक अच्छा कॉलेज सिलेक्शन हो। गेट माई यूनिवर्सिटी ने कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके सामने मैं रखूंगा। उस पॉइंट पे कॉलेज सिलेक्शन किया जाना चाहिए और वो आपके लिए बेहतर होगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं एकेडमिक से। जो एक कॉलेज सिलेक्शन में आप पहले देखोगे कि उस कॉलेज का एकेडमिक कैसा है, क्योंकि जब आप यूजी प्रोग्राम और एमबीबीएस के लिए जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एकेडमिक, क्योंकि 80% के अराउंड आपको थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें आपको एकेडमिक इंपॉर्टेंट है। आपको ये बहुत जरूरी है कि आप एमबीबीएस करने जा रहे हो तो वहां उस कॉलेज की एकेडमिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं कि बजट। आप बजट जरूर जाने कि क्या बजट होता है। बहुत सारे फैक्टर है कि आपने सुने होंगे हिडन चार्जेस होते हैं, या फीस के नाम पे रजिस्ट्रेशन की फीस और जो है आपको एग्जामिनेशन फीस के नाम पे कॉलेज ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। ये बहुत सारी समस्या सुनी होंगी। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि एक कॉलेज का बजट कितना होता है। जस्ट आप 4.5 years या जो भी ड्यूरेशन पे फीस ले रहे हैं वो आप काउंट करके मत जोड़ें। ओवरऑल आप टोटल क्या बजट बन रहा है वो आप जरूर जो है आपको जानना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा और भी ईयर में जब बच्चे चॉइसेस कर देते हैं, अगर उनको कॉलेज के बारे में पता नहीं होता है, चॉइसेस कर देते हैं, और जब वो कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं
तो उनको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो उनको पसंद नहीं आती हैं। ऐसा क्योंकि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अगर आप चॉइसेस कर देते हो और आपको कॉलेज मिल जाता है फर्स्ट राउंड में भी, अगर वो आप कॉलेज छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो सिक्योरिटी अमाउंट है 2 लाख रुपया की, वो फॉरफिटेड हो जाते हैं। तो ऐसे लगभग 10% बच्चे हैं जिनका 2 लाख रुपया या और भी कहीं सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिटेड हो जाता है, क्योंकि वो जो कॉलेज सिलेक्शन करते हैं उनका ना बजट का आइडिया होता है और बहुत सारे फैक्टर्स जब कॉलेज वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको बजट का आइडिया होना चाहिए कि मेरा बजट क्या लग रहा है। इसके अलावा हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, वो है फैकल्टी। हर कॉलेज में आपको जब सिलेक्शन करना है तो आपको देखना है कि वहां की फैकल्टी कैसी है, उसका बच्चों के साथ कनेक्ट कैसा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉलेज सिलेक्शन में। हम आते हैं अगले पॉइंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक कॉलेज का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कॉलेज में बहुत सारे सेक्शन होते हैं। कॉलेज का हॉस्पिटल होता है, कॉलेज की फैकल्टी की बिल्डिंग होती है, इसके अलावा एकोमोडेशन होता है, लैब होता है। तो आपको जरूरी है कि उनकी पूरी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें आपको हर पार्ट एक अच्छे से कवर की जाए। इसके अलावा क्लिनिकल एक्सपोजर। आप एमबीबीएस जब करने जाते हो और जब आप कॉलेज की चॉइसेस करते हो तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आप सीखते हो। थ्योरेटिकल के अलावा क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप प्रैक्टिकल सीखते हो आप चीजों को। सो ये एक फैक्टर है क्लिनिकल एक्सपोजर का, जिसको आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना है। इसके अलावा लिविंग कंडीशन, क्योंकि आप जो भी कॉलेज में जाते हो वहां आपको 5.5 साल रहने होते हैं, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ की लिविंग कंडीशन कैसी है, क्योंकि वहां उतना लंबा ड्यूरेशन आपको रहना है तो आप कंफर्टेबल रहें। क्योंकि अगर लिविंग कंडीशन अच्छी रहेगी तो आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा जो आगे का पॉइंट है वो है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज जरूर देखें कि उस कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसका पासिंग परसेंटेज क्या है और वो कितने परसेंट बच्चे हर साल पास कर रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं आपको वहां की एकेडमिक का अंदाजा लग जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट फीडबैक, आप स्टूडेंट से फीडबैक लें कि क्या चल रहा है, क्योंकि जो वहां पे स्टूडेंट पढ़ रहा है उनको बहुत सारी चीजों का पता है कि वो कॉलेज में किस तरह पढ़ाई हो रही है, एनवायरनमेंट कैसा है, फूडिंग कैसा है। क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो ही आप एक अच्छा पढ़ाई कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि आपको कॉलेज सिलेक्शन के लिए करने चाहिए। और गेट माई यूनिवर्सिटी इन्हीं सारे फैक्टर्स को करके कॉलेज रिव्यू कर रही है, जिसमें इन सारे फैक्टर को हम लोग इंक्लूड करते हैं और हम लोग एक कॉलेज की रिव्यू ओवरऑल करते हैं। क्योंकि हमने ये स्टार्ट इसीलिए किया कि जो भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर कॉलेज वो विजिट करके इन चीजों को देख पाए या इतनी बारीकी से उसको देख पाए। तो जब ये पेरेंट्स आते हैं हमारे पास या और भी किसी काउंसलर के पास जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि जिस कॉलेज के बारे में बताया जा रहा है कम से कम 100% नहीं तो 90% जैसा आप बता रहे हो वैसा होना चाहिए, क्योंकि एक कॉलेज पे बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है। सो ये हम लोगों की दायित्व है कि हम आपको एक बेहतर कॉलेज सिलेक्शन करके दें। इसीलिए हमने कॉलेज रिव्यू भी स्टार्ट किया, क्योंकि हमें एक
प्रॉपर पता चल जाए ग्राउंड लेवल पे कि एक कॉलेज कैसा है, जो हम आगे आपको बता सकें कि आपको इस कॉलेज में जाना चाहिए या इस कॉलेज की प्रॉपर रिव्यू क्या है और फीडबैक क्या है। ये है आपको कॉलेज सिलेक्शन का तरीका। इसके अलावा हम जाते हैं कि कॉलेज क्यों सिलेक्शन अच्छा करना चाहिए। सबसे पहले कॉलेज सिलेक्शन अच्छा करने के लिए ये है कि आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छा कॉलेज जरूर चाहिए। इसके अलावा अभी लास्ट 2-3 सालों से आपने सुना होगा कि नेक्स्ट का एग्जाम लागू हो रहा है आपको एमबीबीएस के बाद। तो ओवरऑल मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि नेक्स्ट का एग्जाम जो है अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली निकाला है कि 2024 में ये लागू कर दिया जाएगा फाइनली, क्योंकि ये 2-3 सालों से चल रहा है कि नेक्स्ट का एग्जाम आएगा। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं हो रही थी, ऑलरेडी ये बिल पास है और अभी रिसेंट हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आया है कि ये 2024 में लागू कर दिया जाए। जो है एमबीबीएस में 4.5 साल की जो ड्यूरेशन होती है, उसके बाद आपको नेक्स्ट 1 का एग्जाम देना है। नेक्स्ट 1 के एग्जाम आप पास करके इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो। इसके अलावा जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो आपको नेक्स्ट 2 का एग्जाम देना है, वो आपको प्रैक्टिसिंग के लिए और आपको पीजी कॉलेजों के सिलेक्शन के लिए। अब आते हैं कि नेक्स्ट 1 किस तरह के एग्जाम होंगे, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्यों आज के टाइम में कॉलेज सिलेक्शन बेहतर हो गया है, इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको बेहतर कॉलेज सिलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट में जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो लगभग 13.5 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा और 3 दिन एग्जाम चलेगा, जो अभी तक इंफॉर्मेशन है। इसमें आपको प्रैक्टिकल, केस स्टडी, कई सारे चीजों पे आपको किए जाएंगे। हम अगले किसी वीडियो में आपको नेक्स्ट का पूरा फॉर्मेट समझाएंगे, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ओवरऑल अगर आपकी अच्छी एजुकेशन रहेगी, आपका क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा रहेगा, तो आप नेक्स्ट में आगे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। कॉलेज सिलेक्शन में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। जनरली परसेप्शन ये है कि नए कॉलेजों का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, नए कॉलेज अच्छे नहीं होते हैं, केवल पुराने कॉलेज अच्छे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे पुराने कॉलेज हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। वो बहुत सारे फैक्टर हैं जो वो एक अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नए कॉलेज हैं जो एक अच्छी क्वालिटी बच्चों को दे रहे हैं एजुकेशन में। ये कॉलेज सिलेक्शन में कोई पॉइंट ही नहीं है कि नए और पुराने का। इसके अलावा हमने देखा है कि जनरली परसेप्शन ये है और पुराने समय से चलते आ रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे होते हैं, प्राइवेट कॉलेज उससे खराब होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज चाहे जो भी मिले आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे हमने जो कॉलेज रिव्यू में देखा उसमें 30-40% गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज थे लगभग उनकी कंडीशन खराब है। उनमें वहां पे आपको एक अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, ना एक अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है। ये आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कॉलेज इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंपॉर्टेंट नहीं, कॉलेज इंपॉर्टेंट है और आपको क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गेट बाय यूनिवर्सिटी की हमेशा सोच ये है कि आप एक अच्छी एजुकेशन लें जिससे आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकें। आज का वीडियो लाने का मेरा पर्पस यही था कि आपको एक अच्छी एजुकेशन मिल पाए। आगे भी हमारे साथ बने रहिए। एक अच्छी वीडियोस हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा हमेशा ये मानना है कि आपके लिए हम इंफॉर्मेशन एक अच्छा दें जिससे आपको ओवरऑल आपको कॉलेज और काउंसलिंग में बेनिफिट मिल पाए।
सो आगे बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और भी बच्चों को बेनिफिट मिल पाए। सो अगले वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।